रहमानिर्रहीम। तो जी नाज़रीन, जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में बताया कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ऑक्सीजन इज़ एन एडिक्टिव सब्सटेंस, इट्स अ पॉइजन, इट्स अ किलर टू ह्यूमन बीइंग्स। तो उसके पीछे जो लॉजिक है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस यूनिवर्स में जितनी भी क्रिएशंस हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा सुप्रीम क्रिएशन है वो इंसान है। तो ये जो ह्यूमन बॉडी है, इट इज़ दी मोस्ट कम्प्लेक्स मशीन ऑन दिस यूनिवर्स। इससे ज़्यादा कोई कम्प्लेक्स मशीन इस क्रिएटर ने नहीं बनाई हुई। सबसे कम्प्लेक्स मशीन ये है। अब इस कम्प्लेक्स मशीन को ज़िंदगी के रोज़मर्रा काम करने के लिए कुछ इसकी बेसिक नीड्स हैं। जब मैं बेसिक नीड्स की बात करता हूँ तो इट्स जस्ट लाइक कैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी की बेसिक नीड क्या है, पेट्रोल है। तो इसी तरह ह्यूमन बॉडी को काम करने के लिए पेट्रोल चाहिए, और ये पेट्रोल जो है, ये एनर्जी जो है, ये 5 तरीके से हमारी बॉडी को मिलती है। सबसे पहले स्पेस में एनर्जी है। मैं अगर 6 फुट का हूँ तो मुझे 6 फुट तो एटलीस्ट चाहिए सर्वाइव करने के लिए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए क्योंकि स्पेस में एनर्जी है। अगर मेरी स्पेस ही 3 फुट कर दी जाएगी तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा। दूसरी चीज़, सनलाइट के बगैर इस यूनिवर्स में ह्यूमन लाइफ का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। तीसरी चीज़ है एयर के बगैर हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है। चौथी चीज़ है पानी, और लास्ट चीज़ है फूड। तो ये 5 चीज़ें हैं दैट आर द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। इनमें से किसी एक को भी हम डिस्टर्ब करेंगे तो हमारी लाइफ डिस्टर्ब होगी। अब इन 5 चीज़ों में ऑक्सीजन नाम की कोई चीज़ नहीं मैंने आपको बताई, लेकिन ये भी रियलिटी है कि ऑक्सीजन इन 5 चीज़ों में है। रादर दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन अगर आप इस यूनिवर्स से जस्ट 5 सेकंड के लिए निकाल दें तो ये यूनिवर्स तबाह हो जाए, हम सब ख़त्म हो जाए। ऑक्सीजन की इतनी इम्पोर्टेंस है। अब ये जो ऑक्सीजन है हम जो लेते हैं, हम एयर से लेते हैं। तो नेचर ने इस पूरे यूनिवर्स में हमें जो ऑक्सीजन चाहिए अपनी बॉडी के लिए वो एयर में या इन चीज़ों के साथ जोड़ के रखी हुई। वो अलग से जो ऑक्सीजन हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एयर से बनाते हैं, जो 99.9 है, वो ऑक्सीजन इस पूरी नेचर में आपको किसी जगह कोई सैंपल नहीं मिलेगा। वो हम खुद से नेचर से निकाल के वो बनाते हैं। अब हमें ऑक्सीजन मिलती है एयर से। अब एयर भी एक फ्यूल है जो इस बॉडी के लिए चाहिए। तो इस फ्यूल को अगर हम एनालाइज करें, इसकी कंपोजिशन देखें, तो इसमें अबाउट 80 टाइम्स जो है वो नाइट्रोजन है और 21 के अराउंड जो है वो ऑक्सीजन है। मीन के जो हमारा पेट्रोल एयर से हमें मिलता है, इसको हम अगर ब्रॉडर वे में देखें तो ये 5 मालिक्यूल अगर हमारा पेट्रोल है तो इसमें 4 जो नाइट्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का है। इज़ इट अ गुड बिजनेस आइडिया कि 4 नाइट्रोजन को कत्ल कर दें और 1 ऑक्सीजन को जब 5 ऑक्सीजन कर दें और ऐसी मशीन को दें जो कि सारी ज़िंदगी जब से पैदा हुई और माँ के पेट में भी वो 4 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन लेके सारे काम करती थी, और आपने उसकी सारी नेचर की दजियाँ उड़ा के रख दी। तो बेसिक डिफरेंस तो यहाँ पे है कि ये आइडिया क्यों मैं कहता हूँ कि इतना फुलिश और अननेचुरल आइडिया है, लेकिन इसके बावजूद ये आइडिया इतना स्ट्रांग बन गया कि हमने ऑक्सीजन को बेसिक नीड ऑफ लाइफ कह दिया। हालांकि ऑक्सीजन नहीं जी, इसमें एयर इज़ द बेसिक नीड ऑफ लाइफ, और एयर ही हमें चाहिए अपने बॉडी के सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब एक्चुअली जो हमारी बॉडी में एनर्जी यूज़ होती है, जो एयर है, वो फाइनली जाके माइटोकॉन्ड्रिया में यूज़ होती है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म में। लेकिन वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हमें ऑक्सीजन जो है वो प्योर फॉर्म में एटमॉस्फेयर में कहीं है ही नहीं। तो हम ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? तो इसका इंतज़ाम नेचर ने इतना आउट क्लास किया हुआ है कि आप एस्टॉनिश्ड रह जाएंगे कि ये इस मशीन को जो बनाने वाला जो क्रिएटर है उसने इस ऑक्सीजन का बंदोबस्त कैसे किया हुआ है। तो हम में से हर इंसान के अंदर 2 ऑक्सीजन की फैक्ट्रीज उस नेचर ने लगाई हुई हैं। एक राइट साइड पे लंग है, एक लेफ़्ट साइड पे है, और उन दोनों लंग्स में जो है मिलियंस ऑफ पीपल्स हैं, मिलियंस ऑफ उसके वर्कर्स हैं एल्वियोलाई की फॉर्म में, जो कि ऑक्सीजन को लेके फिर आगे बॉडी को देते हैं। अब ये जो फैक्ट्रीज हैं, इनकी मिसाल दुनिया की किसी फैक्ट्री से नहीं आपको मिलेगी। जितनी ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करती हैं दोनों फैक्ट्रीज, आप सो भी रहे हूँ, आप खा रहे हूँ, पी रहे हूँ, रो रहे हूँ, हंस रहे हूँ, ये फैक्ट्रीज अपना काम करती रहती हैं। इसके मिलियंस ऑफ वर्कर्स हैं, वो कभी छुट्टी पे नहीं जाते, ये फैक्ट्री कभी बंद नहीं होती। दुनिया की फैक्ट्रियाँ जो है, अगर इस वक्त दुनिया को कोई 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई है तो सारी की सारी फैक्ट्रियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है।
लेकिन ये जो 2 फैक्ट्रियां हैं, जब तक आपको अल्लाह ने ज़िंदगी दी हुई है, ये कभी भी आपको रिफ्यूज़ नहीं करेंगी। और जिस क्वालिटी की आपको ऑक्सीजन ये फैक्ट्रियां देती हैं, दुनिया की कोई फैक्ट्री दे नहीं सकती। ये फैक्ट्रियां आपके नोज़ से और मुंह से स्टार्ट हो जाती हैं, आपकी जो एयर है उसको ह्यूमिडिफाई करती हैं, प्योरीफाई करती हैं, उसको लंग्स में लेके जाते हैं। लंग्स में इनके आगे ट्रांसपोर्टर टीम है जो ब्लड की सूरत में है, वो हर वक्त स्टैंड बाई मोड पे होते हैं। जो ही ये ऑक्सीजन को प्योर करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो वो ट्रांसपोर्टर इमीडिएटली फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू वो टिश्यूज़ में ले जाते हैं। टिश्यू से ये ऑक्सीजन सेल्स में जाती है और सेल्स में आगे माइटोकॉन्ड्रिया में जाके यूज़ होती है। उसके अलावा पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजन किसी जगह यूज़ नहीं होती। अब एक बॉडी में सेल्स कितने हैं? 120 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारी एक बॉडी में, और हर सेल सोचता है, हर सेल खाता है, हर सेल पीता है, हर सेल जो मरता है, हर सेल जिंदा होता है, हर सेल ग्रो करता है। तो आप ये जिसको एक लाइफ कहते हैं, इस एक लाइफ के अंदर ट्रिलियंस ऑफ लाइफ हैं। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन इस वक्त 7 से 8 अरब है, लेकिन इस लाइफ एक के अंदर ट्रिलियंस ऑफ लाइफ्स हैं। और ये जो ऑक्सीजन की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, बिल्ड इन हैं, जो नेचर ने की हुई हैं, ये ट्रिलियंस ऑफ लोगों को जाके ऑक्सीजन दे रही हैं। तो हम इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम ऑक्सीजन देंगे, ये खुद सेल्फ सफिशिएंट है। ये बॉडी जो ऑक्सीजन हम देते हैं उस पेट्रोल को ना ये लंग्स रिकग्नाइज करते हैं, ना ये बॉडी एक्सेप्ट करती है। ये इस बॉडी की डिग्निटी के खिलाफ है कि जो इतनी सेल्फ सफिशिएंट है अपनी ऑक्सीजन में, उसको हम बाहर से ऑक्सीजन दें। एक चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ ये कि हम अक्सर पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं तो हम कहते हैं कि सैचुरेशन 90 से नीचे आ गया तो मरीज़ को हाइपॉक्सिया हो गया। हम ये नहीं सोचते कि ये जो सैचुरेशन है ये आर्टीरियल ब्लड फ्लो से ये मशीन डिटेक्ट करती है, जिसको हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। जबकि वीनस में जो सैचुरेशन है वो 75% होती है, और जबकि सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन सैचुरेशन जो नॉर्मल है वो हायर लेवल 70 to 75 है, लेकिन लोअर लेवल 10 तक भी है। 10 तक सैचुरेशन आ जाए तो फिर भी सेल्स अपना काम करते हैं, उनको इतनी ट्रेनिंग है। तो हम सिर्फ इसको देख के तो हम कहते हैं कि सेल्स में सैचुरेशन कमी हो गई है या टिश्यूज़ में कमी हो गई है, उनको तो हम देखते ही नहीं है कि रियलिटी में उधर चाहिए कितनी और है कितनी है। तो सेल्स को अल्लाह ने नेचुरल तौर पे कम ऑक्सीजन पे सर्वाइव करने की ट्रेनिंग दी हुई है। इसको कहते हैं हाइपॉक्सिया। अब हाइपॉक्सिया को ये बॉडी लव करती है, ये बॉडी लाइक करती है हाइपॉक्सिया को। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारी लाइफ में जो हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो लाइफ का वो टाइम होता है जब हम अपनी माँ के पेट में होते हैं। उस वक्त हमारा हार्ट रेट 160 से लेके 180 तक चल रहा होता है, और हमें ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस टाइम। और उस टाइम एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, बॉडी ग्रो कर रही होती है, और उस टाइम हमें कितने % ऑक्सीजन मिलती है? जो माँ सांस लेती है वो 21% में ले रही है, और हमें उससे कम भी मिलती है। लेकिन उसके बावजूद जितनी पीसफुल, जितनी खुश लाइफ हमारी माँ के पेट में होती है, इस दुनिया में कभी नहीं होती। तो अल्लाह ने हमें हाइपॉक्सिक कंडीशन में रखने की ट्रेनिंग तो इस दुनिया में आने से पहले ही दे दी। ये बॉडी जो है ये हाइपॉक्सिया को टॉलरेट बड़ा अच्छा करती है। हम क्या करते हैं कि इस बॉडी की जो नेचुरल कैपेसिटी थी हाइपॉक्सिया को टॉलरेट करने की, उससे ऑक्सीजन ऐड करके तो उसको ख़त्म कर देते हैं। तो इनडायरेक्टली अगर मेरी नज़र से देखें तो बिगेस्ट काज ऑफ हाइपॉक्सिया इन दिस बॉडी इज़ ऑक्सीजन इटसेल्फ। तो नेचर को ये ऑक्सीजन कैसे डिस्टर्ब करती है? सबसे पहले जब ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आती है, तो जब हमें सैचुरेशन कम होती है, हाइपॉक्सिया होता है, तो लंग्स ये जो फैक्ट्रीज हैं ये फ़ौरन इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती हैं। इमरजेंसी डिक्लेयर क्या करती हैं कि जिस साइड पे इस फैक्ट्री में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ये ब्लड को अपने ट्रांसपोर्टर को उधर ले जाती हैं और उसको फ़ौरन ऑक्सीजन देकर रवाना कर देती हैं। लेकिन जब हम ऑक्सीजन देते हैं तो हम वो हाइपॉक्सिक पल्मोनरी वैसोकंस्ट्रिक्शन वाला जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था नेचर का, उसको हम ब्लंट कर देते हैं। तो होता क्या है कि हम प्योर ऑक्सीजन देते हैं, जब प्योर ऑक्सीजन अंदर जाती है तो एल्वियोलाई जो उसके वर्कर हैं वो इसको नापसंद करते हैं, तो ये उधर ही पड़ी रहती है और एल्वियोलाई कोलैप्स कर जाते हैं, जिसको कहते हैं अब्जॉर्प्शन एटीलैक्टेसिस, जो कि 100% ऑक्सीजन से होती है। और दूसरा फैक्टर जो है वो नाइट्रोजन जब हम नहीं दे रहे उस फ्यूल में, जिसमें 4% जो है वो नाइट्रोजन थी और 1% ऑक्सीजन थी। अब नाइट्रोजन को आप क्या समझते हैं कि पूरी ज़िंदगी जो हम नाइट्रोजन ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, इसका कोई रोल नहीं हमारी लाइफ में। नाइट्रोजन को हम एज ए स्टेप गैस के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। तो ये नाइट्रोजन भी उस ऑक्सीजन से 4 टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। अगर ना होती तो नेचर इसको इस प्रोपोर्शन में रखते ही ना। तो दूसरी चीज़ ये है कि हम नाइट्रोजन नहीं दे रहे।
फिर ऑक्सीजन एक तो लंग्स में ये काम किया, दूसरा पेरिफेरल टिश्यूज़ में ऑक्सीजन जाके इज़ अ पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर, तो ट्रांसपोर्टर की जो वेसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर देगी, तो डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन और कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। और उनमें होता क्या एट दी एंड कि बाहर से ऑक्सीजन आप देते रहते हैं तो आप बॉडी को एक बेकारी बना देते हैं। एक बेकारी को जब पैसा देते हैं तो वो पैसे पे लग जाता है, फिर वो काम नहीं करता, भूखा मर जाएगा लेकिन वो काम नहीं करेगा। तो बॉडी का जो अपना इम्यून सिस्टम है, आपने ऑक्सीजन दे के वो इम्यून सिस्टम और नेचुरल इसकी रिपेयर वाले सिस्टम को आपने कत्ल कर दिया। अब बाहर से ऑक्सीजन देना शुरू हो गए, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बात ये कि जो टिश्यूज़ में ऑक्सीजन यूज़ होती है वो कितनी यूज़ हो जाती है। अगर मैं आपको ये मिसाल दूं कि 100 ml ऑक्सीजन सेल्स में चली गई और 75 ml बाहर आ जाती है, एक्सपिरेशन में सिर्फ 25 ml यूज़ होती है ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन रेशो। तो इट इज़ अ वेरी रेयर एंड अमेजिंग मशीन कि जिसमें आप जो पेट्रोल डालते हैं उसका 75% पेट्रोल ऐसे बाहर आ रहा है और उस पेट्रोल से आप कोई दूसरी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। ये ऐसे ही है कि गाड़ी जो धुआं दे रही है उस धुएं से आप किसी और गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर लें। और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हम ऐसे मरीज़ जिनको CPR करते हैं और ऑक्सीजन वगैरह नहीं है तो हम माउथ टू माउथ ब्रीथ करते हैं। उस माउथ टू माउथ ब्रीथिंग में हम उसको 16% ऑक्सीजन देते हैं जिससे वो पेशेंट रिवाइव कर जाता है। तो इससे ज़्यादा तो क्रिटिकल कोई पेशेंट और नहीं है कि जिसको हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर वो पेशेंट एयर से, वो भी हम जो एक्सपायर कर रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन हमारी अंदर जाने से भी कम है, उससे वो सर्वाइव कर रहा है। दूसरी चीज़, अब कुछ गाइडलाइंस मैं आपको बता देता हूँ जो कि इस साइंटिफिक रिसर्च में आ चुकी हैं, जो कि ये प्रूव कर रही हैं। तो ये ऑक्सीजन इज़ अ किलर, इट्स अ पॉइजन। न्यूनेटल रिससिटेशन काउंसिल ने यह डिक्लेयर कर दिया कि न्यू बॉर्न बेबी को रिससिटेट करना हो तो एयर से करें, ऑक्सीजन इज़ अ किलर। एयर से सर्वाइवल और प्रोग्नोसिस बेहतर है। कार्डियोलॉजिस्ट की एसोसिएशन ने डिक्लेयर कर दिया कि एक्यूट MI के साथ जो पेशेंट आते हैं उसमें नो मोर मोनोथेरापी। जिन पेशेंट को उन्होंने ऑक्सीजन के बगैर रिससिटेट किया और 1 साल बाद जब उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे, उन्होंने देखा कि जिनको ऑक्सीजन दी थी उनकी मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी और इन्फार्क्ट साइज बढ़ गया। तो उन्होंने हार्ट की इंसल्ट कर दी। हमारा हार्ट जो है वो हाइपॉक्सिया को लव करता है, वो ऑक्सीजन को नहीं करता। और योगा ट्रेनिंग में एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें सेल्फ इंड्यूस्ड इंटरमिटेंट हाइपॉक्सिया टू हार्ट क्रिएट किया जाता है जिससे हार्ट स्ट्रांग होता है। तीसरी चीज़, ब्रेन पे आ जाए तो अब जो न्यूरोसर्जन और न्यूरोफिजिशियन के ये कंसेंसस है कि वो पेशेंट जो एक्यूट स्ट्रोक के साथ आते हैं उनको पहले 48 आवर्स में जिनको ऑक्सीजन से रिससिटेट किया गया उनकी प्रोग्नोसिस बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जिनको 100% ऑक्सीजन दी। अब लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सोसाइटी ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट है, उस पर जाके अगर आप सेफ़ ऑक्सीजन लेवल लिखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि सेफ़ ऑक्सीजन लेवल्स फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स और 19.5 to 23.5। तो इस यूनिवर्स में जो सेफ़ ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी के लिए बने हैं वो इसको कहते हैं ऑप्टिमम ऑक्सीजन लेवल, कि जिस पे ये बॉडी ऑप्टिमम फंक्शन करती है। 19.5 से कम हो जाए तो फिर भी नहीं ऑप्टिमम फंक्शन करेगी, 23.5 से ज़्यादा आप दें ऑक्सीजन तो फिर भी नहीं फंक्शन करेगी। तो ऑप्टिमम फंक्शनिंग के लिए आपको एयर ही देनी है। अगर उस एयर में ऑक्सीजन 19.5 से कम है तो आप उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं मेडिकल एयर से, ऑक्सीजन से नहीं। तो आपने इनको सप्लीमेंट करना मेडिकल एयर से और उससे ही आपकी बॉडी बेहतर होगी। ये हाइपॉक्सिया से ना डरें, पेशेंट को टाइम तो दें कि नेचुरल हीलिंग का एक प्रोसेस है, जब तक आप उसको टाइम नहीं देंगे बेहतरी नहीं आएंगे। तो प्लीज़ इस मिथ से बाहर आएँ। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी जो मैं 1 हफ्ते की ऑब्जर्वेशन के बाद आपसे शेयर की। अब मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग भी इस प्रॉब्लम को समझें, हो सकता है कि आपको मुझसे कोई बेहतर हल नज़र आ जाए। थैंक यू वेरी मच।